हेलो क्लास, जागृति ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था और आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, इसके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, आज हम वो सब कुछ पढ़ेंगे। और क्लास 9 ये चैप्टर आपके पहली बार आ रहा है और ये चैप्टर बहुत अच्छा है। इसके अंदर हम एक नई चीज़, नई मैथमेटिक्स की एक नई डायरेक्शन, नई विंग की तरफ हमें जाना आपको मिलेगा, जिसके अंदर हम नई चीज़ें सीखेंगे। इसके अंदर हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे। नाइदर वी विल गोइंग टू डील विद अलजेब्रा, हम अलजेब्रा के अंदर डील नहीं करेंगे, हम इसके अंदर डील करेंगे एक नए कंसेप्ट कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मीन्स टू कंबाइन, टू कंट्रोल। कोऑर्डिनेट्स मतलब साथ में लेके चलना। तो देखिए क्लास, इसका मतलब क्या रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट मतलब साथ में। कोऑर्डिनेट्स इसके ऐसे पेयर्स होंगे जो साथ में रहेंगे और उनमें क्या करेंगे, वो एक पोजीशन देंगे। सर पोजीशन किसे देंगे, किसकी पोजीशन देंगे? हमें ये क्या करेंगे बेटा, देखिए मान लीजिए आपके पास एक प्लेन है। प्लेन मतलब एक सरफेस है। एक सरफेस के अंदर आपको किसी की पोजीशन बतानी है कि सर लेट सपोज आई हैव दिस प्लेन और सरफेस, मेरे पास एक ये पॉइंट है, मेरे पास एक ये पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट की इस ज्योमेट्रिकल सरफेस के अंदर पोजीशन बताने के तरीके को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज लेंगे। जैसे देखिए क्लास, मैं कहता हूं ये यहां से 10 मीटर दूर है और ये यहां से 5 मीटर दूर है। तो मैंने इस पॉइंट की पोजीशन बता दी किसके अकॉर्डिंग, इस प्लेन के अंदर मैंने इस पॉइंट की पोजीशन बता दी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स, को मतलब साथ, ऑर्डिनेट्स मतलब पॉइंट्स। साथ में पॉइंट्स होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, पेयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पेयर कहलाएंगे। ज्योमेट्री का मतलब हमें पता है, हम मेंसुरेशन मतलब कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर और वैल्यूज निकालेंगे। ओवरऑल हम डील किसके अंदर करेंगे, फिगर्स, कर्व। ज्योमेट्री का मतलब है जब हम पॉइंट्स, लाइंस, फिगर्स, कर्व के साथ एक कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जब डील करेंगे, ये मेरे कहलाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। सो ओवरऑल यहां पे ये रह जाएगा, पॉइंट्स के अंदर डील करना है। किसके अंदर डील करना है, पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, वो पॉइंट्स मेरे क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट्स, x, y। ठीक है सर, कोऑर्डिनेट्स तो समझ आ गए। सर इसके अंदर x क्या होगा, y क्या होगा, पॉइंट्स का पेयर होगा, समझ आ गया। वो पॉइंट्स के पेयर क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट की एक प्लेन के अंदर उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे वो पॉइंट। चलो ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये जो x और y है, यहां से हमारे पास आता है नया टर्म एक्सेस। सर ये एक्सेस क्या होता है, एक मिनट देखिएगा, एक्सेस क्या होता है। एक प्लेन के अंदर अगर हम दो परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करते हैं, देखिए कैसे। दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइंस है, हॉरिजॉन्टल, इसे जो ये कहलाएगी मेरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये कहलाएगी मेरे वर्टिकल एक्सिस। इसे हम डिनोट करते हैं x, इसे हम डिनोट करते हैं y। ये x पॉजिटिव कंसीडर की जाती है, ये x नेगेटिव x कंसीडर की जाती है, ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y कंसीडर की जाती है। ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं सर, जब हम ये दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, ऑरिजिन। क्या कहलाता है, ऑरिजिन कहलाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन।
कोऑर्डिनेट प्लेन, सर आपने जिस पॉइंट की पोजीशन करी है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? तो सुनिएगा क्लास, जब ये मैं एक्सिस किसी प्लेन के अंदर रख देता हूँ, प्लेन मतलब किसी सरफेस के अंदर रख देता हूँ, तो ये कहलाएगा मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। अब सवाल आता है सर इसका नाम कार्टेशियन क्यों है? तो हम बात करते हैं, हमारे पास एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, हमारे पास एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डेस्कार्टेस। इन भाई साहब को एक अलग ही शौक था, वैसे भी मैथमेटिशियन है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग अलग चलेगा ही। वो क्या है, बेड पे पड़े रहते थे, बेड पे पड़े रहते थे और सोचते थे कि यार मैं अपनी इस पोजीशन को बेड पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो लेट सपोज, हम एक बार सपोज करते हैं, जैसे मान लीजिए ये इनका बेड था, चारपाई। आई एम नॉट गुड एट द ड्राइंग, आई नो, और आप लोगों को पता चल गया होगा कि सर की ड्राइंग अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये श्रीमान जी हमारे यहाँ सो रहे हैं, ठीक है, ये सो रहे हैं और ये यहाँ पे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि सर मैं अपने बेड पे ये जो मेरी पोजीशन है इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो उन्होंने सोचा कि सर मैं देखो, अगर मैं अपनी पोजीशन को यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ कि मुझे मेरे पेट की पोजीशन बतानी है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इनका पेट कितना दूर है कि सर 1 मीटर, और वर्टिकल एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है मेरा, 2 मीटर। कितना है, 2 मीटर। तो इन्होंने बोला कि अगर मैं इसको बोलूं 1,2, और वो यहाँ से अगर कोई बंदा ढूंढना शुरू करे, यहाँ से कोई बंदा अगर ढूंढना शुरू करे, वो हॉरिजॉन्टल में जाएगा 1 और वर्टिकल में जाएगा 2, तो उसको उसके यहाँ के पेट की पोजीशन मिल जाएगी। सोचने वाले का दिमाग था, सोचा। तो डी कार्टेस के नाम पे हमारा एक कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन का नाम हुआ। और ये जो बेड है, और ये जो बेड है, इनका कार्टेशियन प्लेन की तरह नाम रहा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम, कार्टेशियन ज्योमेट्री का नाम डी कार्टेस के नाम पे रखा गया, और जो प्लेन है कार्टेशियन प्लेन, यहां पे ये बिहेव कर रहा है इनका बेड। ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं सर सॉरी हम बात करते हैं अब एक्सरसाइज 3.1 की। 3.1 की अभी जो इनके बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके एक्सरसाइज 3.2 के अंदर शुरू होंगे, वो आपके एक्सरसाइज 3.2 के अंदर शुरू होंगे। तो उसका हम जब हमारे ज़रूरत पड़ेगी तब हम समझ लेंगे। जो एक्सरसाइज 3.1 है, जो एक्सरसाइज 3.1 है, उसको आपको केवल समझना है, क्वेश्चन समझना है। जो अभी मैंने आपको डी कार्टेस का प्लेन समझाया था, इन द सेम वे हमें क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही करना है। तो देखिएगा क्लास कैसे करता है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो मान लीजिए ये मेरी टेबल, स्टडी टेबल है, ठीक है। ये हमारी स्टडी टेबल है। सो लेट अस सपोज दैट यहां पे मेरे एक लैंप पड़ा है, ओके। ये मेरा लैंप है, और ये पॉइंट इसकी पोजीशन है, इस पोजीशन पे मेरा लैंप पड़ा है, ठीक है।
इट इज लाइंग देयर। ओके, अब मुझे मेरे फ्रेंड को समझाना है, कि ये मेरे टेबल पे इस लैंप की पोजीशन क्या है, तो क्लास देखिए, आप इमेजिन कीजिए, आप केवल इमेजिन कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर एजेस पकड़िए, परपेंडिकुलर एजेस जो मेरे किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्सेस की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले मैंने परपेंडिकुलर एजेस पकड़ी, ये वाली, ये मेरे बिहेव करेगी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की तरह सॉरी, और ये मेरे बिहेव करेगी वर्टिकल वाई एक्सिस की तरह। ठीक है, तो मैंने देखा मेरी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, से और वर्टिकल एक्सिस से ये पोजीशन कितनी दूर है। तो पहले देखिए, मैंने ये डिस्टेंस चलो एज्यूम कर लिया, कितना है, 2 मीटर। कितना है बेटा, 2 मीटर। दिस इज विल ऑल्सो बी अ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी द वाई एक्सिस, एंड मान लिया ये मेरा है 3 मीटर। मान लीजिए स्टडी टेबल बहुत बड़ी है, ये 2 मीटर हो गया और ये 3 मीटर हो गया। तो ये 2 मीटर किस पे रिप्रेजेंट होगा, मेरे एक्स एक्सिस पे, और ये जो 3 मीटर है ये किस पे रिप्रेजेंट होगा, मेरे वाई एक्सिस पे। ठीक है बेटा, तो अब मैं अगर इसे कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं, 2,3, क्या लिखूंगा, 2,3। तो इस तरीके से मैं अपने स्टडी टेबल पे जो मेरा लाइटनिंग ट्यूब है, लैंप है, उसे मैं रिप्रेजेंट, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता हूं। अगर मान लीजिए क्लास, अगर आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर कंसीडर नहीं करे होते, तो सर हम क्या कह देते कि सर अगर मान लो मैं इसको एक्स एक्सिस इसको कंसीडर करता और वाई एक्सिस इसे कंसीडर करता, तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो जाते 3,2। क्या हो जाते, 3,2, अदरवाइज इट विल बी 2,3। अगर एक बच्चा एज्यूम करता है 4,5, मान लीजिए सर ये डिस्टेंस है 4 और ये डिस्टेंस है 5, तो वो 4,5 और 5,4 के अंदर लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, ये हमारा चैप्टर बहुत इजी है और ये हमारे 2 वीडियोस के अंदर या फिर 1 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। डिपेंड करता है ये हमें कितना टाइम लगता है किसी क्वेश्चन को समझने के अंदर। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट के अंदर ब्रेक किया है, तो आप पहले एक बार क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए क्लास, इसके अंदर हमें क्या दे रखा, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north south direction and east west direction. तो देखिए क्लास, ये हो गया मेरे नॉर्थ और ये हो गई साउथ डायरेक्शन, ये हो गई मेरे ईस्ट और ये हो गई मेरे वेस्ट की डायरेक्शन। अभी तक मैंने केवल डायरेक्शन मैप बनाया, क्या बनाया, डायरेक्शन मैप बनाया। सिटी मैप मेरे आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं करूंगा। तो अभी तक मैंने इसको केवल डायरेक्शन, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, द 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। ओके, अब देखिएगा क्लास, ये थी मेरे नॉर्थ, ये था मेरे साउथ, ये था मेरा ईस्ट और ये था मेरे वेस्ट। ठीक है, ओके। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, इनके पैरेलल है। अगर इसके पैरेलल होगी तो ये ऐसे होगी,
और अगर वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसे पैरेलल ड्रॉ हो जाएगी। आर 200 मीटर अपार्ट, आर 200 मीटर अपार्ट। ओके, देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन के अंदर 5 स्ट्रीट होगी। तो देखिए मैं कैसे बना रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ वन। ठीक है बेटा, ये मैंने डायरेक्शन बना दी किसके, हमारे ईस्ट वेस्ट के पैरेलल। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, तो एक डायरेक्शन तो हो गई ईस्ट वेस्ट और दूसरी डायरेक्शन हो जाएगी हमारे नॉर्थ साउथ। तो देखिए ओके, ये हो गया हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय द सिंगल लाइंस। अब देखिएगा क्लास, आपको जब अपने कॉपी के अंदर इसको बनाना है, जितना हो सके ग्राफ के अंदर बनाना, अगर कॉपी के अंदर बनाते हो तो ये डिस्टेंस आपके 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ध्यान रखना, ये जो सारे बॉक्सेस के अंदर बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, और स्केल के अंदर आएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन के। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। ओके, ये क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड by 2 streets, on one running in the north south direction, north south direction and the east west direction। ओके क्लास, तो सुनिएगा नेमिंग कैसे करनी है। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ ये रही, तो ये हो गई मेरे स्ट्रीट 1, ये हो गई स्ट्रीट 2, ये हो गई स्ट्रीट 3, ये हो गई स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और ये हो गई स्ट्रीट 5। ठीक है बेटा, ओके। एंड ईस्ट टू वेस्ट, ये मेरी ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट जाना है आपको, तो ये लीजिए अगेन, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। ठीक है बेटा, ओके। अब ये कह रहा है कि सर मैं इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख रहा हूं, ध्यान देना। इफ द सेकंड रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, तो सबसे पहले सेकंड इन द नॉर्थ साउथ, सेकंड इन द नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ से साउथ ये रहा, ये रही सेकंड स्ट्रीट, सेकंड इन द नॉर्थ साउथ एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट ये रही फिफ्थ। तो ये कोऑर्डिनेट किसे रिप्रेजेंट करता है, 2,5 को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 2,5 को। ठीक है बेटा, तो पहले हमें कहां से लेना है, यहां से। पहले हमें कहां से उठाना है, जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट आया था दैट इज 2, ये कहां से आया, नॉर्थ से साउथ, और दूसरा कहां से आया, ईस्ट से वेस्ट, दैट इज 5। ये रिप्रेजेंट करता है 2,5। ओके, यूजिंग दिस कन्वेंशन कि सर पहले आप कहां से उठाओगे, नॉर्थ से साउथ, और दूसरा कहां से उठाओगे, ईस्ट से वेस्ट। रिप्रेजेंट कीजिए 4,3, 4,3। तो देखिए क्लास, सबसे पहले हमें कहां से उठाना है, नॉर्थ से साउथ,
नॉर्थ से साउथ, ये रहा मेरे नॉर्थ से साउथ, कौन सा है 4,3, ये रही मेरे फोर्थ स्ट्रीट, एंड द थर्ड स्ट्रीट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ये रहा, तो 4,3। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 4,3, फोर्थ स्ट्रीट एंड थर्ड स्ट्रीट। पहले नॉर्थ से साउथ लेनी है एंड द सेकेंड वन शुड बी फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। अब ये कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 3,4। ओके, ये रही, पहले हमें यहाँ से नॉर्थ से साउथ थर्ड स्ट्रीट उठानी है एंड देन फोर्थ फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। ये यहाँ से ऐसे आया, ये यहाँ से ऐसे आया, तो ये आया मेरे पास 3,4। ये कौन सा आया 3,4। क्वेश्चन है कितने पॉइंट एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं और ये पॉइंट्स कितनी पॉइंट्स पे आ रहे हैं। ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है ग्राफ के अंदर कितनी जगह रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यूनिक, दे आर यूनिक। आप अगर सोचो सर ग्राफ में मैं 2,3 कितनी जगह पॉइंट कर सकता हूं, केवल एक ही जगह होगी। 4,3 भी एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और 3,4 एक दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 4,3 मेरे पास। इसे अगर मैं ए कह देता हूं तो ये मेरा बी हो जाएगा। ए और बी इस ग्राफ में और कहीं नहीं मिलेंगे, ये हमें 4,3 और 3,4 पे ही मिलेंगे। ठीक है क्लास, इतनी सिंपल थी हमारी पहली एक्सरसाइज। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। किससे बारे में बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड। तो देखिए क्लास, ओके, ये आ गई हमारी एक्सरसाइज 3.2। इसको शुरू करने से पहले सर हमारी बेसिक कंसेप्ट तो समझने जरूरी है। तो देखिए क्लास, मैं अब आपको एक बार थोड़े से बेसिक कंसेप्ट भी रिवाइज करा देता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है जिसके अंदर हमारे कार्टेशियन एक्सिस होती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ये कहलाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये कहलाती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये कहलाती है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये कहलाती है नेगेटिव वाई एक्स। जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट कहलाता है मेरा ओरिजिन। क्या कहलाता है, ओरिजिन। अब मेरी बात सुनिएगा, आप खुद देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गई है। हमारा जो प्लेन है वो हमारे 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है, 4 पार्ट। ठीक है, तो 4 पार्ट में जब डिवाइड हो जाते हैं तो ये कहलाता है हमारे क्वाड्रेंट्स। क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट्स। किसी चीज के जब आप 4 इक्वल पार्ट्स करते हो तो वो क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन के राइट हैंड साइड में रहती है पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में रहती है नेगेटिव। इन द सेम वे ये जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है जो ये हमारे ओरिजिन के ऊपर साइड मतलब अप साइड, ये क्या कहलाएगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड डाउन साइड ये हमारे कहलाएगी, क्या कहलाएगी, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, ये आपको क्वाड्रेंट समझ आ गए, एक्सिस समझ आ गए, हॉरिजॉन्टल। और ये पूरा हमारा किसके अंदर ड्रॉ होता है, प्लेन के अंदर ड्रॉ होता है। क्या होता है, प्लेन के अंदर। अब देखिए क्लास, जब भी हम किसी पॉइंट को
जब भी हम किसी पॉइंट को हमारे एक्सिस के हमारे कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, तो देखिए क्लास होता क्या है, मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है कार्टेशियन प्लेन में और बहुत अच्छे से है। देखिएगा पहले हम इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है बेटा, ये आपको पता है सर, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरे -x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा माइनस। आपको पता चल गया होगा सर इनके साइन नेगेटिव क्यों, क्योंकि y एक्सिस है, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। ओके, ये जो हमने डिस्टेंस लिया है दिस शुड बी इक्वल। ये डिस्टेंस इक्वल होना जरूरी है, जब आप ग्राफ पे बनाते हो तो आपके इक्वल ब्लॉक्स बने हुए होते हैं 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, ओके। अब देखिए हमें क्या करना है, अब मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं सर कोई भी पॉइंट हमारे कार्टेशियन प्लेन के अंदर कैसे, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें, और अगर हमें कोई पॉइंट ड्रॉ करना है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें उस पर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट पड़ा है यहाँ पे, ठीक है बेटा, मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट पड़ा है यहाँ पे, तब आपको क्या करना है, देखिए सुनना आराम से। सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। कैसे, मैं आपको डैश डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हूं, वो आपको समझना है। एक परपेंडिकुलर गिराइए, एक्स एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर गिराइए वाई एक्सिस पे। ध्यान रखना, एक परपेंडिकुलर निकालिए एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर गिराइए वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे ये मेरे कहाँ पे कट कर रहा है, 3 पे, आप सबको दिखाई दे रहा, तो पहले लिखिए 3। वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर, ये 2 पे। ठीक है, अब एक बच्चा क्या करता है सर 2,3 लिख देता है। नहीं, आपको हमेशा ध्यान रखना है आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमेशा x, y, हमेशा x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे टच कर रही है, देन कॉमा, देन y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, हमेशा ध्यान रखना। अब बात करते हैं सर x कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, एंड दे कंबाइनली कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स। को मतलब पेयर है, पेयर में होता ही है, कभी सिंगल नहीं होता, हर पॉइंट के या एक एक्स पे होगा और एक वाई पे होगा। तो देखिए क्लास यहाँ पे अब क्या करना है, ये मेरा 3,2। अब एक बच्चा और पूछता है अच्छा थोड़ा सा और, चलो यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट को ले लिया। तो सबसे पहले ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया। सबसे पहले आप एक बी पे परपेंडिकुलर, बी से एक्स पे परपेंडिकुलर गिराइए, फिर दूसरा वाई एक्सिस पे। तो एक्स पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 4, एक्स पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 पे, और वाई पे कहाँ कर रहा है सर, -2 पे। किस पे, -2 पे। क्या मेरे कोऑर्डिनेट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकते हैं, यस, व्हाई नॉट, नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4, -2। एक और लेते हैं, ये लीजिए। सवाल आता है सर पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। कोई दिक्कत नहीं, अभी निकाल लेंगे। पहला परपेंडिकुलर जाएगा एक्स एक्सिस पे, दूसरा परपेंडिकुलर जाएगा वाई एक्सिस। ये आप परपेंडिकुलर हमेशा आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ करोगे, ऑलवेज यूज द रूलर। कभी हाथ से टेढ़े मेढ़े चले गए आंसर गलत आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे आता है मेरे -3 और वाई एक्सिस पे आ रहा है 3। ठीक है बेटा, तो ये मेरे हो गए सी के कोऑर्डिनेट्स।
इसके अंदर मेरा एप्सिसा क्या है -3, ऑर्डिनेट क्या है 3, एप्सिसा क्या है 3, ऑर्डिनेट कितना है 2, एप्सिसा कितना है 4 और ऑर्डिनेट कितना है -2। ठीक है। अब मेरे पास इसका बिल्कुल ऑपोजिट एक सवाल आता है। अब मेरे पास इसका बिल्कुल एक ऑपोजिट सवाल आता है। ऑपोजिट सवाल ये आता है कि सर आप ऐसा कीजिए, आप थ्री कॉमा -1 -2 कॉमा -3, मेरे पास दो पॉइंट है P और Q, दो पॉइंट है P और Q, 3 कॉमा -1 एंड -2 कॉमा -3 को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिए, इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कीजिए। तो देखिए क्लास क्या करना है आपको। सबसे पहले चलिए आप 3 दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव 3 है मेरे पास प्लस का 3, तो एक्स एक्सिस पे ये होता है मेरा x और ये होता है y। तो x पे जाना है 3, ये ओरिजिन है। x एक्सिस पे यहां पे आएगा -3 और यहां पे आएगा +3, ये रहा मेरे पास 3, ये रहा 3। फिर y पे -1, y पे यहां पे जाऊंगा तो पॉजिटिव आएगा, तो नीचे जाऊंगा तो आया -1। तो देखिए क्लास, यहां पे आया है -1 और ये आया है 3। कि सर अब इनको मिलाऊं कैसे? तो ऐसा कीजिए, यहां से एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कीजिए, ये दोनों जहां पे मिलेंगे द पॉइंट विल बी 3 कॉमा -1। दिख गया आपको क्लियरली? 3 कॉमा -1। अब यहां पे आता है मेरे -2 कॉमा -3। तो सबसे पहले x एक्सिस पे -2 को, पहला वाला जो मेरा पास कोऑर्डिनेट होता है दैट इज एप्सिसा, एप्सिसा है मेरे पास अब -2, तो x एक्सिस पे -2 ये रहा, x एक्सिस पे मेरे -2 ये रहा। अब y एक्सिस पे -3, y एक्सिस पे इधर जाऊंगा तो पॉजिटिव, इधर जाऊंगा तो नेगेटिव, ये रहा। तो क्लास कभी इनको ऐसे ज्वाइन मत कर देना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ऐसे ज्वाइन मत कर देना। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे और इसका हम नाम देंगे Q और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -2 कॉमा -3 और इसका नाम हो गया मेरे पास P। ठीक है बेटा, यस और नो? तो मैंने आपको ग्राफ के अंदर कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना भी बता दिया और कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने भी समझा दिए। ठीक है, ओके। अब हमारे पास आता है एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्लास, ये रहा, व्हाट इज द नेम, राइट द आंसर ऑफ each of the following question. Write the answers of each of the following questions. What is the name of the horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? Cartesian plane के अंदर जो आप ये lines draw करते हो, ये horizontal है और ये vertical line है, इनके नाम क्या है? ये है मेरी x axis और ये है मेरे y एक्स। तो क्या नाम हो गए? x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, मतलब जब ये लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो जो ये पोर्शन बनता है, एक पोर्शन ये बन गया, एक पोर्शन ये बन गया, एक पोर्शन ये बन गया और एक पोर्शन ये बन गया, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, फिर आता है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट।
जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज O एंड कॉल्ड एज ऑरिजिन। ये पॉइंट क्या कहलाता है आपके पास? ऑरिजिन। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है सी द फिगर इन 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, द पॉइंट आइडेंटिफाइड। ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें बहुत मजा आएगा। चलिए मैं आपके सामने ग्राफ को निकाल देता हूं। मैंने आपके सामने ग्राफ निकाल दिया है। ओके, अब सवाल आता है कि सर ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, इसके अंदर आप क्या कीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। तो देखिए क्लास, सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट बी कहाँ है। ये रहा पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल। तो सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस पे। तो मैं आपके सामने आंसर यहां लिख रहा हूं। अगर मैं एक परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं एक्स एक्सिस पे तो कितना आ रहा है? -5। यस और नो? तो ये आया x की जगह आ गया -5, क्योंकि जब मैंने x एक्सिस पे गिराया तो -5 आया, और जब मैं y एक्सिस पे गिरा रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है +2। तो ये हो गए मेरे पास b के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज -5, 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। तो पहले पॉइंट c ढूंढिए, ये रहा। तो पहले क्या करूंगा कि सर पहले x एक्सिस पे गिराइए। ओके, ये परपेंडिकुलर गिराया, कहां पे गिरा? 5 पे। और जब मैंने y एक्सिस पे गिराया तो -5, यानी 5, -5। ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। -3, तो सबसे पहले x एक्सिस पे -3। तो देखिए बेटा -3, -5, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? तो पहले x पे -3 जाइए, x एक्सिस पे -3, ये +3, ये रहा -3, और y एक्सिस पे -5, y एक्सिस पे -5। तो ये और यहां से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मेरे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पे, तो इसका आंसर हो गया पॉइंट E। ठीक है, फिर उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट कहता है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2, तो सबसे पहले x एक्सिस पे क्या आ गया? 2, तो ये रहा मेरा 0, 1, 2, ये रहा 2। देन -4, ये रहा मेरा y एक्सिस पे -4। दोनों को मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है g को। किसको रिप्रेजेंट करता है? g को। ओके, फिफ्थ पार्ट कहता है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। तो पहले D पे चलिए, ये रहा पॉइंट D। एब्सिसा, केवल एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है? मेरा x कोऑर्डिनेट। एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, तो सीधा x एक्सिस पे गिरा दीजिए। कहां पे गिर रहा है? 6 पे। तो बस आंसर हो गया 6। यहां पे मुझे ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट नहीं लिखना है। ठीक है, फिर आता है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। तो सबसे पहले ढूंढिए H। अब मुझे यहां पे क्या निकालना है? y कोऑर्डिनेट, दैट इज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ऑफ H, ऑर्डिनेट ऑफ H, दैट इज y कोऑर्डिनेट। तो इसको किस पे गिराएंगे? y एक्सिस पे। मुझे क्या किसका निकाला? h का। तो h का मैंने निकाला तो ये आया मेरे -3। y एक्सिस पे गिराना, x पे मत गिरा देना। ये आया मेरे -3। फिर हमारे पास आता था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स L। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, तो सबसे पहले L पॉइंट ढूंढिए। L कहाँ है? L ये रहा, L ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, x पे परपेंडिकुलर। तो x ये रहा, x पे यहाँ पे इसको नीचे कीजिए, क्या आ रहा है? 0। फिर y,
y पे तो खुद ये 5 y पे ही है, ये y एक्सिस पे ही है, तो कितना हो गया 0,5 सॉरी। फिर आता था कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m, ये रहा पॉइंट m। तो पहले आप क्या कीजिए, x एक्सिस पे तो ये है, तो ये हो गया मेरे पास -3। अब y एक्सिस ये रही, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, कहाँ आ रहा है 0 पे, तो ये आ गए मेरे पास m के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बेटा, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.2। आज की समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है। कल हम सीखेंगे बेटा क्वाड्रेंट्स के में कौन से साइन वैलिड होते हैं। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इन्हें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता के इसको डाउनलोड करवाइएगा। ओके बेटा, इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर।